नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरी सिंह राजपूत है और आप सब जानते हैं कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो आप लोगों के लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूं। आज मैं आया हूं तानसेन की जो साधना स्थली है बेहट, जो कि ग्वालियर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आने पर तानसेन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेहट है, यही तानसेन का जन्म स्थान है और यही तानसेन की साधना स्थली है। पास में आप देखेंगे यहाँ पर एक नदी बहती है, अभी आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन कुछ टाइम बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उस नदी का नाम है झिलमिल। और यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, जो तानसेन की साधना स्थली थी, उस मंदिर का नाम है झिलमिलेश्वर महादेव। तो यहाँ पर जो तानसेन का जन्म से रिलेटेड कुछ कहानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए आइए मंदिर को देखते हैं, फिर मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं ये जो नदी है इसका नाम है झिलमिल नदी। इस नदी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली। ये नदी पास में से ये झरने से निकलती है और यहीं पर आकर एंड हो जाती है। मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है, केवल ये इसी स्थान के लिए प्रसिद्ध है और इस नदी का नाम है झिलमिल नदी। और इस मंदिर को देखिए, अब मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। आइए आइए, ये आप मंदिर देख रहे हैं, थोड़ा पास आइए। पहले आप इस मंदिर को ध्यान से देखिए। ये मंदिर अगर आप देखें पूरा इस तरीके से झुका हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी तानसेन के बारे में बताई है। पहले मैं आपको ज़रा शिवलिंग के दर्शन करवा दूँ। आइए, पहले आप ये शिवलिंग देखिए। यही वो शिवलिंग है जिस पर महान संगीतकार तानसेन यहीं पर तब साधना करते थे। और उनके जन्म की कहानी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, यहाँ के जो पंडित जी उन्होंने मुझे बताया कि तानसेन के जो माता पिता थे वो पास में ही रहते थे। यहीं जो पास में गाँव है 1 किलोमीटर बेहट, वहाँ रहते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर एक ऋषि रहते थे। उनसे उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो ऋषि ने उन्हें रास्ता दिखाया कि आप झिलमिलेश्वर महादेव की तपस्या कीजिए, इनकी पूजा कीजिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जो तानसेन के पिताजी थे, उनके नाम के बारे में यहाँ किसी को जानकारी नहीं है। तो उनके जो पिताजी थे वो अक्सर यहाँ पर आते थे और दूध अर्पण करते थे। तो ऐसा करते रहने से कुछ समय पश्चात उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। और लेकिन जैसे ही उनके घर में वो बालक का जन्म हुआ, उनके जो पिता थे तानसेन के, उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया। और यहाँ पर जब उन्होंने आना बंद कर दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि तानसेन पहले गूंगे थे, यानी वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि वो काफ़ी परेशान हुए। तो अब वो दोबारा इस मंदिर पर आए और उन्होंने जो यहाँ पर ऋषि महाराज थे उनसे पूछा कि कुछ रास्ता बताइए। तब उन्होंने कहा कि आपने पहले यहाँ पर आते थे, आपने यहाँ पर अपने पुत्र के लिए वरदान मांगा, लेकिन उसके बाद आपने बंद कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ है। और आप जो है प्रतिदिन इनकी पूजा कीजिए, हो सकता है कि ईश्वर आपके बच्चे को सही कर दे। और ऐसा लगातार ऐसा वो करने लगे। उनके पिता इनकी आराधना करने लगे और उनको दूध अर्पण करने लगे। लेकिन कुछ समय पश्चात उनके माता पिता की मृत्यु हुई। इसके बाद की कहानी थोड़ी सी और जो अभी मुझे पंडित जी ने बताई है कि जो तानसेन जब छोटे थे तो वो यहाँ पर आते थे और उनके पास एक ऐसी बकरी थी जिसका नाम था इंदल बकरी। और उस बकरी की विशेषता ये थी कि वो हमेशा दूध देती थी। तो वो यहाँ पर आते थे और आप देखिएगा, ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग के बारे में आपको बता रहा था। ये शिवलिंग अगर आप देखेंगे, ऐसी शिवलिंग जो है बहुत ही कम जगह पर है। ये पंचानन शिवलिंग है और ये बहुत ही कम जगह पर है। इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, धरती से अचानक निकली है। तो तानसेन जब आते थे तो वो अपनी इंदल नामक जो बकरी है उसको लाकर सीधा जो है थन से दूध इस पर अर्पण करते थे। ठीक है, तो ऐसा लगातार वो करते रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तानसेन यहाँ पर अपनी बकरी लेकर आते थे और बकरी के थन से जो है सीधा जो है दूध अर्पण करते थे। ऐसा वो डेली करने लगे और काफ़ी समय बीत गया। और एक दिन की बात है, आपको जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तानसेन बोल नहीं सकते थे,
और एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश हुई। आपको पता है पहले बारिश होती थी 10-10, 15-15 दिन लगातार बारिश होती थी। तो लगातार ऐसी बारिश हुई कि उनके जो एक तरीके से पास में बाढ़ सी आ गई और उनके जो जानवर थे, वो जानवरों को चराने के लिए आते थे, वो यहाँ से चले गए और वो भी घर लौट गए जल्दी। मतलब उस दिन वो दूध चढ़ाना भूल गए शिव जी को। अब जैसे वो घर पहुँचे और उन्होंने जानवरों को खाना ना खिलाया, उसके बाद जो है वो जैसे ही खाना खाने बैठे वैसे ही उनको याद आया कि आज मैंने शिव जी को दूध नहीं चढ़ाया। तो कहते हैं रात का समय था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसी समय वो अपनी बकरी को कंधे पर रख कर लाए और आकर जो है उन्होंने दूध अर्पण किया। इस बात से जो है शिव जी अति प्रसन्न हुए और उसी समय आवाज़ आई कि मांग तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं अति प्रसन्न हूँ तुझसे। तो वो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने गले पर हाथ रख दिया। तो शिव जी ने जो है उनको बोलने का वरदान दे दिया और वो बोलने लगे। और उन्होंने पहला बोला हे शंभु। बहुत तेज़ी से उन्होंने जो है हे शंभु बोला। और कहते जब उन्होंने अपने मुँह से हे शंभु बहुत तेज़ी से बोला, उसी समय ये मंदिर थोड़ा सा झुक गया। आप देख रहे हैं मंदिर झुका हुआ है और शिवलिंग भी थोड़ा सा झुका हुआ है। तो फिर उन्होंने शिव जी ने कहा कि ये तो तू अब बोल सकता है, बता और क्या मांगना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि बस आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो उसके बाद जो है शिव जी का ऐसा आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ कि उनकी बोली, उनका सुर इतना अच्छा हुआ, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी हुई, इतनी तेज़ हुई कि जब वो गाते थे, आपने सुना है कि बारिश होने लगती थी, वो गाते थे तो दिए जल जाते थे। ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये वास्तविकता है। संगीत में वो शक्ति है जिससे बारिश हो सकती है। ऐसे राग हैं जिनसे दीपक जल जाते हैं। तो आप देखिए ये अस्तित्व इसीलिए है। शिव जी ने उस दिन कहा था कि मैं अपना एक अस्तित्व छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आज ये मंदिर ऐसा टेढ़ा नहीं होता तो ना आज मैं यहाँ आता, ना कोई तानसेन का इतना नाम ले रहा होता। ये उस समय का एक अस्तित्व है। इससे रिलेटेड और भी कहानी आगे है, पर मुझे लगता है वो कहानी बताने की अब आवश्यकता नहीं है। बस इतना बता देना चाहता हूँ। उसके बाद वो बोलने लगे और वो यहीं पर अपने संगीत की साधना करने लगे। जब उनके संगीत के बारे में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को पता चला तो उन्होंने उन्हें वहाँ पर बुलवा लिया और वो कुछ समय मानसिंह तोमर के पास रहे। फिर आप जानते हैं कि मानसिंह तोमर का पतन हो गया, क्योंकि लोधी डायनेस्टी से उनका लगातार संघर्ष चल रहा था। इसके बाद वो है कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं स्वामी हरिदास के पास। वहाँ पर संगीत की कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ और रामचंद्र से अकबर के नवरत्न। तो ये हैं तानसेन, जिन्हें दुनिया संगीत सम्राट कहती है। और अबुल फजल ने इनके बारे में लिखा है कि तानसेन जैसा व्यक्ति युगों 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 यानी शताब्दियों में एक बार जन्म लेता है। तो यही वो मंदिर है जो तानसेन की साधना स्थली है। आप देख लीजिए, ये है पंचानन महादेव, झिलमेश्वर महादेव।